हेलो फ्रेंड्स। तो अभी तक हम लोगों ने न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन देखे थे। न्यूटन की 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन देखे थे, उसको कैसे यूज करते हैं वो देखा था। इस वीडियो में हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। ध्यान दीजिएगा, nवें सेकंड की बात कर रहे हैं हम, nth सेकंड की बात कर रहे हैं, मतलब चौथे सेकंड की, पांचवें सेकंड की, छठे सेकंड की, सातवें सेकंड की, nवें सेकंड, nth सेकंड के बारे में बात कर रहे हैं कि जो nth सेकंड होगा उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 7th सेकंड में कितना होगा, 8th सेकंड में कितना होगा। मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट 1 सेकंड। किसी एक सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। चौथे सेकंड का मतलब 3 सेकंड का एंड होने से 4 सेकंड शुरू होने तक, चौथा सेकंड का एंड होने तक। तो आप ऐसा समझ लो एक एग्जांपल से, अगर मैं आपको कहूं कोई पार्टिकल मूव कर रहा है वेलोसिटी u से, इसका एक्सेलरेशन a है, t इज इक्वल टू 3 सेकंड, मतलब t इज इक्वल टू 3 सेकंड का मतलब क्या होता है, आपके स्टॉप वॉच के ऑन करने के 3 सेकंड बाद पार्टिकल यहां पाया गया, तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड्स। इसको मैंने s3 कह दिया। और t इज इक्वल टू 4 सेकंड्स पे, t इज इक्वल टू 4 सेकंड्स पे मान लेते हैं वही पार्टिकल यहां से मूव करके यहां चला गया, तो 4 सेकंड का टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये पूरा हो जाएगा। मैं यहां पर लिख रहा हूं s3 इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड एंड s4 इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड्स। मतलब पूरा, यहां पर t इज इक्वल टू 0 था, t इज इक्वल टू 3 सेकंड, मतलब 3 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 3 सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट। 4 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू 4 सेकंड तक का पूरा डिस्प्लेसमेंट। अब मैं बोलूंगा s4, इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकंड, चौथे सेकंड में, चौथा सेकंड शुरू होने से चौथा सेकंड खत्म होने तक। चौथा सेकंड शुरू कब होगा, तीसरा सेकंड खत्म होने पर। मतलब कि यहां से लेकर यहां तक का डिस्प्लेसमेंट, ये 3 सेकंड है, ये 4 सेकंड है, ये आपका 4th सेकंड है। ये क्या है, 4th सेकंड। तो यहां पर आपका डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकंड हो जाएगा। s4 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड। तो 4th सेकंड का डिस्प्लेसमेंट 4 सेकंड के टोटल डिस्प्लेसमेंट में से 3 सेकंड का टोटल डिस्प्लेसमेंट सबट्रैक्ट करने पे मिल रहा है। वैसे ही डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का जो फॉर्मूला होगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1 सेकंड्स। ये फॉर्मूला एकदम परफेक्ट है। पर हम एक स्पेशल केस पढ़ रहे हैं बार बार जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। तो if acceleration is constant, अगर acceleration constant है तो displacement in nth second क्या हो जाएगा, displacement in n seconds minus displacement in n minus 1 second, that is equal to n seconds का displacement कितना हो जाएगा, टाइम t की जगह n हो जाएगा, तो un प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, u इंटू n माइनस 1 प्लस हाफ a इंटू n माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू u प्लस a इंटू 2n माइनस 1। आप आराम से इसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई कर सकते हो, आपको ये मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का फॉर्मूला u प्लस हाफ a इंटू 2n माइनस 1, सॉरी a इंटू 2n माइनस 1 नहीं होगा, हाफ a इंटू 2n माइनस 1 होगा, u प्लस हाफ a इंटू 2n माइनस 1। इतना डिस्प्लेसमेंट होगा nth सेकंड में। तो इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ constant acceleration. A car starts from rest and moves with constant acceleration. Constant acceleration मतलब ये वाला फॉर्मूला वैलिड होगा।
we need to find the ratio of its displacement in 1 second, 2 second, 3 seconds, and also the ratio of displacement in first second, second second and third second. मतलब समझिए, दो पार्ट्स हैं. ये दो पार्ट्स आपको यही चीज समझाने के लिए दिए हैं मैंने कि डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड और डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड्स में फर्क है. डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड्स का मतलब हो गया t इज इक्वल टू 0 से लेकर n सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का मतलब हो गया t इज इक्वल टू n माइनस 1 सेकंड से t इज इक्वल टू n सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट. तो रेशियो अगर हम निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट का 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड का, तो क्या आएगा? देखिए, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं तो हम क्या कह सकते हैं. देखिए, फ्रॉम रेस्ट है मतलब u कितना? 0. तो डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकंड हो जाएगा, u तो 0 हो गया, हाफ इंटू a इंटू 1 स्क्वायर, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है. u 0 तो हाफ ए टी स्क्वायर. s2 हो गया हाफ a इंटू 2 स्क्वायर, और s3 हो जाएगा वैसे ही हाफ a इंटू 3 स्क्वायर. u क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि u 0 है, इसलिए ut नहीं आ रहा. इसका मतलब ये हो गया डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकंड इज टू डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकंड्स इज टू डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड्स इज इक्वल टू 1 स्क्वायर इज टू 2 स्क्वायर इज टू 3 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 इज टू 4 इज टू 9. वहीं अगर हम सेकंड पार्ट सॉल्व करें तो इसमें हम बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकंड इज इक्वल टू, फर्स्ट सेकंड का डिस्प्लेसमेंट तो 0 से 1 के बीच में, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, बस यहां n की जगह 1 डाल देंगे तो u 0 है. 0 प्लस हाफ a इंटू 2 इंटू 1 माइनस 1, 2 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू a बाय 2. डिस्प्लेसमेंट इन सेकंड इज u फिर से 0 डाला, 0 प्लस हाफ a इंटू n की जगह इस बार 2 डालेंगे तो 2 इंटू 2 4 माइनस 1 3, तो 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3a बाय 2. और डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड क्या हो जाएगा इसी तरीके से, 0 प्लस हाफ a इंटू 2 इंटू 3 6 माइनस 1 5, 6 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 5a बाय 2. तो डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकंड इज टू डिस्प्लेसमेंट इन second is to displacement in third second is equal to this is to this, that is 1 is to 3 is to 5. ये आपका आंसर है. दोनों केसेस के अलग अलग आंसर आए. अच्छा, इसको थोड़ा सॉल्यूशन आप वापस देख लेंगे, थोड़ा वीडियो के बाहर हो गया था इसलिए वापस देख लीजिए. जब हम डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकंड्स के बारे में बात किए तो कितना आएगा? हाफ a इंटू 1 स्क्वायर. डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकंड्स हाफ a इंटू 2 स्क्वायर. डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड हाफ a इंटू 3 स्क्वायर. इसका रेशियो निकालेंगे तो 1 स्क्वायर इज टू 2 स्क्वायर इज टू 3 स्क्वायर, दैट इज 1 इज टू 4 इज टू 9. और जब हम डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेकंड का रेशियो निकालें तो क्या करेंगे? फर्स्ट सेकंड का जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज सिंपली a बाय 2. कैसे आएगा? इस फॉर्मूले में nth सेकंड के डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले में आप n की जगह 1 डाल दोगे क्योंकि फर्स्ट सेकंड का निकालना है. यहां u कितना होगा? 0, क्योंकि आपको दे रखा है इनिशियली कितना है? 0 है. ध्यान दीजिएगा, आपको u का मतलब, इस फॉर्मूले में u का मतलब क्या है? वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 है. इसका ध्यान रखिएगा, किसी और टाइम का वेलोसिटी नहीं डालेंगे. ओके. सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट इन सेकंड निकाला तो हमने यहां पर n की जगह 2 डाला, क्या आ गया आंसर? 3a बाय 2. थर्ड सेकंड का 5a बाय 2. रेशियो निकाला तो 1 इज टू 3 इज टू 5. ठीक है. पहले सेकंड में अगर x डिस्टेंस चलेगा तो दूसरे सेकंड में 3x, तीसरे में 5x, चौथे में 7x, पांचवे में 9x, इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट होता रहेगा. तो एक बार अब हम लोगों ने जितने भी फॉर्मूले पढ़े इस चैप्टर में उन सबको एक जगह पे नोट कर लेते हैं. मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूले में, वाले केस में क्या था?
मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में सबसे पहला फॉर्मूला जो हम लिखेंगे वो क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा फॉर्मूला है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसके बाद मैंने दो फॉर्मूले अपनी तरफ से दिए थे, क्या थे वो, s इज इक्वल टू यू प्लस वी बाय टू इंटू टी। ये फॉर्मूला कैसे बना था, एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम इज डिस्प्लेसमेंट। ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला सिर्फ एक स्पेशल केस में, कब, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाले केस में। ये सारे फॉर्मूले तभी वैलिड है अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो। न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन तभी वैलिड है अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। चौथा फॉर्मूला मैंने बताया था इसी में, पांचवा फॉर्मूला s इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। और छठा फॉर्मूला अभी बताया, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड इज इक्वल टू u प्लस हाफ ए इंटू 2n माइनस 1। तो ये आपके वो फॉर्मूले हैं जो कि मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में काम आते हैं। ठीक है।